माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को, जिन्होंने पहला डिजिटल केंद्रीय बजट पेश किया। इस कठिन कोरोना काल के समय में बजट को पेश करना और उन सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए यह बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया और इस बजट में यथार्थ का एहसास और विकास का विश्वास भी है। इस बजट में आत्मनिर्भरता की दृष्टि भी है और चौतरफा विकास की दृष्टि भी है। इस बजट के केंद्र बिंदु गांव और किसान हैं। ये बजट आत्मनिर्भरता के उस रास्ते को लेकर आगे बढ़ा है जिसमें देश के हर नागरिक की प्रगति व उन्नति शामिल है और भारत के आत्मविश्वास के उजागर करने वाला बजट है। साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला बजट है। बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है अध्यक्ष महोदय जी, और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है इस बजट में। रोजगार के अवसर को बढ़ाने वाला बजट है और देश को आत्मनिर्भरता के रास्ते पर ले जाने वाला बजट है। शिक्षा के क्षेत्र में 100 नए सैनिक स्कूल बनाने का लक्ष्य रखा है। इन स्कूलों में सभी वर्गों के बच्चों को तैयार किया जाएगा जो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहेंगे। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। कुछ समय पहले मेरे लोकसभा क्षेत्र में सैनिक स्कूल का स्वीकृति मिली है, लेकिन मैं चाहूँगी कि माननीय रक्षा मंत्री जी समय दें मुझे और वहाँ उस स्कूल का भूमि पूजन के, जिससे कि आने वाले समय में वहाँ के क्षेत्र के बच्चों को उसका लाभ मिल सके। करोड़ों परिवारों को उज्ज्वला गैस योजना का लाभ मिला। आने वाले समय में जो बहनें इस योजना से लाभ नहीं ले पाई थी उन्हें भी उज्ज्वला गैस योजना का लाभ मिलेगा। और कोरोना काल में 3 महीने लगातार उज्ज्वला गैस के माध्यम से हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र में जो बहनें थीं उनको लगातार 3 महीने मुफ्त उज्ज्वला गैस देने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और 3 महीने उन गरीब बहनों को लगातार 500 के हिसाब से उनके खाते में लगातार 3 महीने करोड़ों बहनों के खाते में 500 रुपये डालने का भी काम किया, जिससे ऐसी कठिन परिस्थिति में बहन को उस रकम से काफ़ी कुछ सहूलियत मिली। और जो बहनें वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र में हम देखते थे पहले चूल्हे पर धुआं फूंक कर कहीं ना कहीं कई बीमारियों से ग्रसित हो जाती थी, तो इन बीमारियों से उन्हें निजात मिली है। मैं अपनी तमाम सारी बहनों की तरफ से माननीय मोदी जी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ। गांव में माताओं बहनों को हमने देखा है कि जिस तरह खुले में शौच के लिए जाती थी, बड़ी शर्म आती थी उस समय और मजबूरी भी थी उनकी बाहर जाने के लिए, लेकिन उन हमारी जो बहनें थीं उनकी चिंता की है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने सम्मान की रक्षा भी की है और उन्होंने उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए करोड़ों बहनों को शौचालय देने का काम किया है। आने वाले समय में इस वर्ष में उन्होंने इस बजट को भी बढ़ाया है। 9,994 करोड़ रुपए देने के शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा है। किसानों की हम बात करें तो देश में पहली बार किसानों की आय को बढ़ाने की चिंता की है तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से देश के किसानों के खाते में हर साल 6,000 रुपये उनके खाते में पहुंचाने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है और इस साल इस बजट को बढ़ाया है 65,000 करोड़ रुपए, जो कि किसानों के खाते में पहुंचाने का काम हमारी केंद्र की सरकार करेगी। और किसानों की पेंशन की चिंता आज तक किसी ने नहीं की, लेकिन माननीय मोदी जी ने की। किसानों को पेंशन देने का प्रावधान भी है। हमारी सरकार लगातार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, लगातार किसानों के कल्याण की चिंता कर रही है और मंडियों को बेहतर बनाने की योजना तेजी से चल रही है। कोविड वैक्सीन, अध्यक्ष जी बस 2-3 मिनट कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ देने का प्रावधान किया है। बजट में आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का ऐलान किया गया है। सरकारी और इसके लिए 64,180 करोड़ नई स्वास्थ्य योजनाओं पर खर्च किए जाएंगे। इसी तरह प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से प्रत्येक गांव जोड़ने का 2022 तक लक्ष्य है माननीय मोदी जी का। मैं माननीय मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देती हूं कि उन्होंने उस गरीब की चिंता की जो झोपड़ी में रहते थे। ऐसे करोड़ों हमारे भारत के घर परिवार जिनको छत देने का काम किया है। मैं अपने प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और ग्रामीण विकास के सुधार के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, जो पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले यह 10,000 करोड़ अधिक है। मैं निवेदन करती हूँ मेरे महत्वपूर्ण
क्षेत्र के एक दो विकास हैं। लगातार हमारे रेलवे के मामले हों, चाहे रोडों के मामले हों, उसमें लगातार चाहे एक्सप्रेसवे हों, चाहे रेल लाइन का विद्युतीकरण हो, लगातार बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। मैं उसी में अपने क्षेत्र के लिए एक मांग करूंगी, जो कि 3 लोकसभा के जिलों को जोड़ने का काम करता है। ग्वालियर, भिंड और इटावा, ये मार्ग 92 राजमार्ग के नाम से जाना जाता है। यह मार्ग अब इतना ज़्यादा अत्यधिक आवागमन बढ़ गया है कि लगातार प्रत्येक दिन 1-2 घटनाएं निश्चित रूप से होती हैं और इतनी दर्द निवारक होती है कि ऐसी क्षति होती है कि क्षेत्र के लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो मैं माननीय अपनी सरकार से निवेदन करूंगी कि इस रोड को 6 लाइन में परिवर्तन करने का काम करें और आने वाले समय में मेरे क्षेत्र को इस रोड का लाभ भी मिलेगा। एक और निवेदन करूंगी, मेरे भिंड जिले में लोकसभा का जिला है, बहुत ही पिछड़ा जिला है। वहां स्वास्थ्य की दृष्टि से हॉस्पिटल है, लेकिन वहां एक मेडिकल कॉलेज देने का भी मैं मांग करती हूं। वो भी इस मांग को भी पूरा किया जाए। और यह बजट वास्तव में साधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारे वित्त मंत्री जी को कि उन्होंने बजट प्रस्तुत किया, और मैं अपना आभार और धन्यवाद देती हूँ। सदन का समय 12:30 बजे तक बढ़ाया जाता है।